फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो कल हम लोगों ने परिसज्जाओं से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे सभी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कताई सूत निर्माण एवं कताई की प्रक्रिया, यानी कि यार्न फॉर्मेशन एंड स्पाइनिंग। यह जो होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक सूत को निर्माण कर लिया था और उसकी परिसज्जाएं भी कर ली थी, तो ये उन दोनों की बीच की कड़ी होती है स्पाइनिंग, यानी कि तंतु और वस्त्र निर्माण के बीच की कड़ी होती है स्पाइनिंग की क्रिया अथवा कताई। जो सूत्र होता है उसकी कताई किया जाता है। तो ये जो सूत निर्माण की प्रक्रिया है, इसको हॉलन एंड सैंडलर ने अपनी पुस्तक टेक्सटाइल में इसकी जो परिभाषा दी है उसके अनुसार इन्होंने कहा है कि सूत्र तंतुओं के एकत्रीकरण का एक सामान्य नाम है जो कि आपस में दबाए अथवा गूंथे जाते हैं। जो सूत्र निर्माण है उसकी प्रक्रिया ऐसी है जो कि आपस में दबाए अथवा गूंथे जाते हैं, उसी को इन्होंने कताई की परिभाषा दिया हुआ है। और कोलियर ने अपनी पुस्तक में कहा है कि जितने भी जो कताई की प्रक्रिया है वो तंतुजन्य पदार्थों को खींच करके आपस में ऐंठन दे करके और उसे लघु अथवा दीर्घ रूप में निर्माण किया जाता है, उसे ही सूत्र कहते हैं। तो उनके अनुसार जो ये परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग ये है कि मतलब कि जो भी तंतुजन्य पदार्थ हैं जिनको निर्मित किया गया है उसको आपस में बटाई करके अथवा जो ऐंठन होता है ऐंठन दे करके उसको तैयार किया जाता है, उसी को सूत्र कहते हैं अथवा यार्न कहते हैं। ठीक है, यह जो सूत्र होता है वो दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक लघु आकारीय सूत्र होता है और दूसरा होता है दीर्घ आकारीय सूत्र अथवा फिलामेंट तंतु। तो हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस किस प्रकार से इनकी कताई की जाती है। कताई से सूत निर्माण की विधियों के बारे में जानेंगे। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार से की जाती है। धागा तैयार किया जाता है कताई करके, स्पाइनिंग करके। तो फर्स्ट नंबर पे है कार्डिंग। कार्डिंग जो होता है वो तंतुओं को, जो तंतु निर्माण हुआ रहता है वो आपस में काफी उलझे हुए होते हैं और उसमें अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिनको कार्डिंग की विधि के द्वारा पृथक करके और उसकी अशुद्धियों को दूर करके सीधा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग यानी कि जो तंतु को जब सीधा कर लिया जाता है तो उसको कंघी करके समानांतर बनाया जाता है, एक समान बनाया जाता है। तो ये होता है कंघी की प्रोसेस। इसके अंतर्गत स्टेपल और फिलामेंट तंतुओं को अलग अलग कर लिया जाता है। खींचकर निकालना यानी कि ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट की जो प्रक्रिया है वो तंतुओं को अलग अलग करने की प्रक्रिया है। इसमें मतलब कि जो कंघी किए गए तंतु होते हैं उसमें से स्टेपल तंतु को अलग और फिलामेंट तंतु को अलग कर लिया जाता है मशीन और रोलर्स पर चढ़ा करके। ये मशीन द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट है घुमाव देना यानी कि रोविंग की प्रक्रिया। तंतुओं में आपस में ऐंठन देने की प्रक्रिया को ही हम लोग रोविंग की प्रक्रिया कहते हैं अथवा घुमाव की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कताई करना। जब उसमें ऐंठन दे दिया जाता है, वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब उसको कताई की जाती है, उसकी स्पाइनिंग की जाती है। और यह 2 प्रकार से की जाती है, स्टेपल और फिलामेंट। स्टेपल जो होता है वो लघु आकारीय छोटे तंतु होते हैं और फिलामेंट जो होता है वो दीर्घ आकारीय तंतु होता है। तो अब इसके द्वारा क्या किया जाता है कि दोनों तंतुओं को अलग अलग बांट लिया जाता है और ये पोरियों का निर्माण दे दिया जाता है। ठीक हो, और दीर्घ आकार के रूप में कताई कर लिया जाता है तंतुओं का। तो अब उसको देखेंगे कि जो लघु और दीर्घ आकार के तंतु हैं उनको किन किन विधियों के द्वारा कताई की जाती है, इसमें अंतर देखेंगे। तो जो स्टेपल धागे होते हैं उसके लिए यांत्रिक कताई का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक विधि से इसकी स्पाइनिंग की जाती है। और जो फिलामेंट तंतु होते हैं उसको रासायनिक विधि द्वारा
कताई की जाती है, स्पाइनिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो स्टेपल धागे के लिए मुख्य रूप से 6 प्रकार से कताई का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें कि पारंपरिक रिंग कताई है, खुली व आंतरिक कताई है, फिर घर्षण द्वारा कताई है, स्वयं ऐंठन वाली कताई है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई है और ऐंठन रहित कताई है। तो ये मुख्य पॉइंट है जो कि एग्जाम पर्पस से महत्वपूर्ण है और इसको सीक्वेंस के ही रूप में याद भी करना है। तो फर्स्ट है पारंपरिक रिंग कताई, खुली व अंतिम कताई, घर्षण वाली कताई, स्वयं ऐंठन वाली कताई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई और ऐंठन रहित कताई। और जब रासायनिक विधि द्वारा फिलामेंट तंतुओं की कताई की जाती है तो ये मुख्य रूप से 4 ही प्रकार से की जाती है: आर्द्र कताई, शुष्क कताई और पिघली हुई कताई और बायो कंपोनेंट कताई। तो इन सभी विधियों का प्रयोग करके स्टेपल और फिलामेंट धागों को तैयार किया जाता है। फिलामेंट स्टेपल धागे के लिए यांत्रिक स्पाइनिंग की जरूरत होती है और फिलामेंट तंतुओं के लिए रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाता है, जो कि मशीनों द्वारा किया जाता है। यह बायो कंपोनेंट जो कताई है, इसको मुख्य रूप से 3 विधियों से किया जाता है, जिसमें से कि आर्द्र कताई होता है, शुष्क कताई होता है और पिघली हुई कताई होता है। तो आर्द्र कताई में जो एक्रिलिक और रेयॉन होते हैं, इसकी आर्द्र कताई की जाती है और यह प्राचीन विधि से की जाती है। यह और काफ़ी जटिल भी होता है आर्द्र विधि से कताई करना, क्योंकि ये प्राचीन विधि से होती है और इसके जो तंतु होते हैं वो धुलने पे भीगी अवस्था में क्या होते हैं, कमजोर भी हो जाते हैं। और नेक्स्ट है शुष्क कताई। तो शुष्क कताई में एसीटेट और एक्रिलिक तंतु की शुष्क कताई की जाती है। तो यह प्रत्यक्ष प्रक्रिया होती है और इसमें घोलक आवश्यक होता है। नेक्स्ट है पिघली हुई कताई, इसको मेल्ट कताई भी कहते हैं। तो इस विधि द्वारा नायलॉन और पॉलिएस्टर के तंतुओं की कताई की जाती है और यह कम खर्चीली होती है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई घोलक अथवा धुलाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह जो हो गया वो बायो कंपोनेंट कताई हो गया, स्पाइनिंग हो गया, जिसको मुख्य रूप से 3 विधियों से किया जा रहा है: शुष्क, आर्द्र, शुष्क और पिघली हुई कताई। यह कपास के कताई प्रणाली का जो सही क्रम है उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसका सम्मिश्रण किया जाता है, फिर समाहरण किया जाता है, फिर संतुलन किया जाता है और आरेखन, अमोलन और अमोटन और कताई किया जाता है। जो कपास की कताई का जो प्रणाली है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले इसका सम्मिश्रण किया जाता है, फिर समाहरण, फिर संतुलन, आरेखन, अमोटन और कताई करके जो कपास के रेशा है उसको तैयार किया जाता है, कपास के तंतु को तैयार किया जाता है। डालेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि जो टेक्सटाइल की सबसे छोटी इकाई, मौलिक इकाई जो होती है वो होता है तंतु अथवा रेशा। सभी रेशों में एक समान के गुण नहीं पाए जाते हैं और जो वस्त्रों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के तंतुओं का निर्माण किया जाता है और उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि मलमल का जो कपड़ा होता है उसका एक टुकड़ा धागा जो होता है उसकी संख्या 64 × 60 अगर है तो वो एक अच्छा संतुलन का कपड़ा माना जाता है। और अगर हम लोग जैसे कि एग्जाम में पूछा गया है कि जो लंबाई के धागे या जो ताना का किनारे का समांतर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको ऑन ग्रेन कहते हैं। लंबाई के धागा जो ताना अथवा जो ताने के किनारे का समांतर होता है उसको ऑन ग्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पारंपरिक रिंग कताई का सही क्रम। पारंपरिक रिंग कताई में जो पहला क्रम है वो खोलना और साफ करना और उसको सम्मिश्रण करना होता है, फिर उठाना अथवा पिकिंग की प्रक्रिया होती है, फिर कार्डिंग की प्रक्रिया होती है, फिर कंघी करना यानी कॉम्बिंग की प्रक्रिया होती है रेशे पे, और फिर ड्राइंग अथवा ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया होती है, उसको खींच करके निकाला जाता है, फिर रोविंग की प्रक्रिया, तब जा करके कताई की प्रक्रिया होती है। तो ये है पारंपरिक रिंग कताई का जो है सही क्रम। ये यूजीसी नेट में
पूछा गया है।